सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि जिनका वेट गेन नहीं होता है, तो आज मैं उनके लिए एक ऐसी 5 टिप्स लेकर आया हूँ जिससे वो जल्दी गेन कर सकेंगे और बिगनर्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई कैसे गेन करें और कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करें और कैसे अपनी डाइट को बैलेंस में रखें। तो आज मैं वो सारी टिप्स बतलाने वाला हूँ आपको, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं पिछले 3 साल से लगातार कंटिन्यू जिम जा रहा हूँ, तो मैं भी किसी को बतला सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। जो मेरे सीनियर लोग हैं और जो मेरे ट्रेनर ने जो मुझे को बतलाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं वो 5 गेनिंग टिप्स आपको बतलाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहली बात ये होती है कैलोरी सरप्लस। जितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हो उससे आप डबल आपको कैलोरी इनटेक करना पड़ता है। जैसे आप वर्कआउट करते हो तो 3 to 4,000 कैलोरी आपकी बर्न होती है, तो 3 to 4,000 कैलोरी से ज़्यादा आपको इनटेक करना पड़ेगा। आप जैसे मिनिमम आप एक दिन में 1000 कैलोरी इनटेक करते हो और 1000 कैलोरी आप बर्न करते हो। अगर 1000 कैलोरी अगर आप बर्न करते हो, अगर उसके बाद अगर 1000 कैलोरी के बाद 400-500 कैलोरी अगर आप इंटेक करने लगोगे तो आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप दिन में 400 कैलोरी बर्न से ऊपर आप इंटेक करते हैं तो आपका डे में वेट में कुछ चेंज होने लगेगा। आपके वीक के हिसाब 400 ग्राम वीकली चेंज मतलब बढ़ने लगेगा आपका वेट। जैसे कि आपको गेन करना है तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ये कुछ नहीं होगा, इसको आप लंबे समय तक चलना पड़ता है। ये मतलब ये कैलोरी इंटेक वाला सिस्टम ये लंबे समय तक चलेगा, तभी आपका वेट बढ़ने में कुछ आपकी बॉडी में चेंज होता हुए दिखेगा। क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी दिन भर में आपकी बॉडी में कैलोरी बर्न हो रही है उससे कई ज़्यादा कैलोरी आपको इंटेक करनी पड़ती है, इसलिए आपको कैलोरी बर्न होने से 3 to 400 ग्राम कैलोरी एक्स्ट्रा खानी पड़ती है, तभी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए दिखते हैं। सो गाइस, कैलोरी इंटेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, राइस वगैरह आप खाने लगो। ऐसा खाने से आपकी बॉडी में जंक जाने लगते हैं, आपके लिए गुड कैलोरी नहीं होता है। तो आपको इस प्रकार कैलोरी इंटेक नहीं करना है, आपको बिल्कुल प्रॉपरली लीन और प्रॉपरली गुड मतलब कैलोरी इंटेक करना है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। ऐसे जंक फूड खाने से आपका फैट इंटेक होगा, और तो इस प्रकार आपको कैलोरी नहीं लेनी है। एंड मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ कि जितनी कैलोरी हम दिन भर में बर्न कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा कैलोरी हमको इंटेक करना पड़ता है, तभी हमारा वेट जो है वो गेन होता है। वीकली के हिसाब से वेट गेन होता है हमारा, जो कि हमारा कैलोरी इंटेक का लेवल है ये हमारा कैलोरी बर्न के लेवल से कहीं ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा वेट गेन होने लगता है। सो गाइस, बढ़ते हैं अब सेकेंड पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट है लिफ्टिंग वेट। क्योंकि आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और आप गेनिंग के समय है, तो गेनिंग के टाइम आपका फैट भी बढ़ेगा, तो उस फैट को लीन टिश्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको सही लिफ्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग गेनिंग करते हैं तो उनका वो ज़्यादातर पुश पुल लेग ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि बेंच हो गया, हमारा स्क्वाट हो गया और डेड लिफ्ट हो गया और हैवी लिफ्टिंग वगैरह, काफ़ी सारे ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें हमको कंपाउंड मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इससे हमें वेट गेन करने में आसानी होती है। क्योंकि कुछ लोग जो जिम में करते हैं गेनिंग के समय कंपाउंड मूवमेंट में मतलब 50 to 20 रैप निकालते हैं, तो ऐसा नहीं, आप 5 to 10 रैप रेस्ट के साथ आप कीजिए, तो आपको ये रूटीन करने में आपके पूरे मसल कवर होंगे, पुल लेग। सो मैं कहूँगा कि आप कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए और पुश पुल लेग वाला रूटीन आप रखिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को गेन होने में आसानी मिलती है। एंड गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी गेनिंग के समय आप कार्डियो मत करो। हाँ गाइस, कार्डियो मत करो, लेकिन ज़्यादा नहीं करो कार्डियो, क्योंकि कार्डियो बहुत ही ज़रूरी है। कार्डियो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कार्डियो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो गाइस, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है रेस्ट। जैसा कि गेनिंग के समय रेस्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है रेस्ट गेनिंग के समय में। जितना हो सके आप उतना रेस्ट लीजिए और वीक में 1 दिन आप रेस्ट रखिए, ताकि आपको रिकवरी में बहुत ही हेल्प मिल सके और आप अच्छे से वेट को गेन कर सको। सो गाइस, बढ़ते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लो वैल्यू फूड, क्योंकि जब आप
वेट गेन कर रहे होते हो तो लो वैल्यू फूड से क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और कैलोरी सरप्लस भी होता है उससे, जैसा कि आपका पेट भी नहीं बढ़ता है। तो लो वैल्यू फूड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बेस्ट और बेस्ट मैं बताऊंगा आपको कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लो वैल्यू फूड। सो लो वैल्यू फूड में आते हैं आपके नट्स हो गए, पीनट्स हो गए और कोकोनट हो गया, पीनट बटर हो गया, जैसे जैसे कोकोनट ऑयल, हेल्दी ऑयल और जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए आपके, जैसे पनीर। कोकोनट ऑयल को आप ज़्यादा यूज़ करिए क्योंकि आपको इससे न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाता है और आपका कैलोरी सरप्लस भी बराबर लेवल पर चलता है और आपका पेट भी नहीं बढ़ता है। और मैं अगेन बोलना चाहता हूँ कि लो वैल्यू फूड का मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर बर्गर, पिज्ज़ा, राइस वगैरह आप खाने लगो, क्योंकि इससे जंक फूड मिल जाता है और जिससे आपको फैट मिलता है और ना कि एक गुड फैट, क्योंकि इसमें आपको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। इसलिए आप लो वैल्यू फूड में जो मैंने पहले बताया तो आप वो लीजिए, जिससे जैसा कि पीनट बटर और ऑयल हो गए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब कि आप किसी भी कंपनी का पीनट बटर लो, लेकिन पीनट बटर ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने 4 टिप्स। जैसा कि मैं 4 टिप्स में बतलाने वाला हूँ आप लोगों को ईटिंग पैटर्न, कि जो आप लोग खा रहे हो ये कैसा खा रहे हो, एक मील के बाद कितना डिस्टेंस है मीलों में। तो जैसे आप मील के बीच में गैप रखते हैं तो आपको गैप ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप गैप ज़्यादा रखोगे तो वेट गेन की बजाय आपका वेट लूज होने लगेगा। सो गाइस, ईटिंग पैटर्न बहुत ही ज़रूरी रहेगा। सो ईटिंग पैटर्न में मैं बोलने वाला हूँ कि आपको 6 मील पर डे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप पूरे ओवरऑल दिन में आप 6 मील ऐड करिए, जिसकी आपको 3 हाई प्रोटीन और 3 स्नैक रखिए। सो हाई कैलोरी के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपकी मील है, एक थाली है, तो उसके अंदर आप राइस ऐड करिए, देखिए कि कितना कैलोरी हो रही है हमारी एक मील में। सेकेंड चीज़ प्रोटीन हो गया, जैसे एग्स हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, जो भी आप लेते हैं तो प्रोटीन हो गया। और थर्ड चीज़ हो गया आपका वेजेस। और फोर्थ चीज़ आपकी थाली में होना चाहिए सैलेड, जो कि आपकी गेनिंग के समय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सैलेड, क्योंकि मील्स में हाई कैलोरी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो बाकी स्नैक्स हो गए, स्नैक में आप जैसे पीनट बटर हो गया, सीड्स हो गया एंड ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो स्नैक में। तो ये आपकी 6 मील हो गई। तो आप लोग पैटर्न बनाइए, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा एक पैटर्न बनाइए, तो उसी के हिसाब से आप मील कंज्यूम करिए, जिससे कि आपकी गेनिंग और बेहतर हो। सो गाइस, 5th पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप कैलोरी इंटेक कर रहे हो, जो भी आप कैलोरी सरप्लस कर रहे हो, सो जो भी आप कुछ खा रहे हो तो उसका एक ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक योर इंटेक। तो ऐसा करने से आप जो भी मील ले रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो जो कैलोरी मिल रहा है, जो प्रोटीन मिल रहा है, तो ऐसा आप नोट करके, ताकि जब आप ये कर रहे हो, आप अपना गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो जब बाद में आपका रिजल्ट निकले, अगर आपका जो रिजल्ट निकले उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट सही नहीं रहा, तो आप जो ट्रैक कर रहे थे, जो आपकी डाइट और जो कैलोरी इंटेक था, तो वो चीज़ आप उससे ट्रैक से देख करके आप उसमें मोर ऐड कर सकते हो और बेटर रिजल्ट के लिए। और गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप वीकली फिक्स लीजिए, जिससे कि आपको आपकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे कि फर्स्ट वीक में ऐसा था और सेकंड वीक में ऐसा है और फोर्थ वीक में आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो गाइस, मैंने बतलाया है गेनिंग के लिए 5 टिप्स, बिगिनर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी ये टिप्स एंड एवरीवन, सब लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं एंड गाइस आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड गाइस, थैंक्स वॉचिंग एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स।